ओम साई राम। कभी कभी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें डर लगता है, जिन चीज़ों के लिए हमें डरना नहीं है फिर भी हमें डर लगता है। क्यों क्यों हम इतना घबरा जाते हैं? क्योंकि वो डर हमारे अंदर है। क्यों है वो डर हमारे अंदर? क्योंकि हमारी सोल जर्नी चल रही है, बर्थ टू बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ, और वो सब चीज़ें हमारे ऑरा के अंदर होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। और इसीलिए इन एवरी बर्थ वो हमें परेशान करती रहती है। और ये हम जब बाबा से प्रे करते हैं कि बाबा इसको निकालो, इसको हमारे अंदर से निकालो, तो इसका ये मतलब है कि साईं चाहते हैं कि तुम खुद निकालो, इसलिए तो मैं ये ट्रिगर कर रहा हूँ। इसको खुद क्लींस करो। मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। बाबा के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। विदिन अ सेकेंड वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें वो पेन देते हैं, वो ट्रिगर करते हैं हमारी हर प्रॉब्लम को। क्यों? ताकि वो चाहते हैं कि हम कर्मा करें, जो कर्मा हम पुराने करके आए हैं, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी है, डर है, घबराहट है, हर बात में गिव अप कर देते हैं, तो उसको अब तुम कर्मा करके ही हील करो। और वो कर्मा हम कैसे करेंगे? अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके, अपनी फीलिंग्स को चेंज करके। जिस मोमेंट हम ये सोचने लग जाएंगे कि नहीं, अब मुझे डर नहीं लगता, मैं कभी किसी चीज़ में गिव अप नहीं करूँगा, कभी घबराऊँगा नहीं, बस उसी मोमेंट पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएगी। पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ का। क्योंकि जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी फिज़िकल बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। आपका थॉट प्रोसेस चेंज, चीज़ें चेंज। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है बाबा की, बहुत सुंदर। एक इंसान होता है जो खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। कंबल बेचने का काम करता है वो, और हर रोज़ गांव से शहर जाता है, कंबल बेचता है और वापस आता है। ऐसे ही अपना गुजारा करता है। कुछ वक्त के बाद उसके कंबल बिकना पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। कंबल बिल्कुल भी नहीं बिकते। और एक वक्त ऐसा आता है वो इतना निराश हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और वो गिव अप कर देता है। वो कंबल बेचना ही बंद कर देता है और ये कहता है कि मेरा तो काम ही नहीं चलता अब, तो इसीलिए अब मैं नहीं करूँगा। बहुत वक्त से देख रहा हूँ, क्योंकि वो हर रोज़ ये बोलता है कि पता नहीं आज कंबल बिकेंगे कि नहीं, पता नहीं आज कंबल बिकेंगे कि नहीं। यही इंट्यूशंस लेकर वो काम पर जाता है और ऐसे ही वापस आता है। और एक दिन वो बाबा के पास जाता है कि बाबा मेरा तो काम ही बंद हो गया, अब मैं क्या करूं? तो बाबा ने बोला, क्यों काम बंद कर दिया तुमने? तो उसने बोला कि मेरे कंबल नहीं बिक रहे, तो फिर मैं क्या करूं? तो बाबा क्या करते हैं, एक ताबीज़ देते हैं उसे और बहुत सारी ऊदी भर देते हैं उसके अंदर, और बोलते हैं कि इसको अपनी कलाई में बांध और उसके बाद जा अपने काम पे। तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो साईं से बहुत प्यार करता है। तो वो जब ताबीज़ बांध के काम के लिए निकल रहा होता है, तो वो बहुत खुश होता है कि मेरे साईं ने मुझे दिया है ये, अब तो मेरा काम बनेगा ही बनेगा, अब तो मेरे कंबल बिकेंगे ही बिकेंगे। और उसके बाद वो काम पे जाता है और बहुत सारे कंबल बिकते हैं उसके उस दिन, बहुत सारे। फिर वो वापस शाम को द्वारका माई आता है और बाबा को बोलता है कि बाबा देखो आपकी ताबीज़ का चमत्कार, मैं ये पहन कर गया था ना, मेरे बहुत सारे कंबल बिके। तो फिर उसके बाद बाबा उसका ताबीज़ उतार देते हैं। बाबा कहते हैं अब तो इसे मुझे वापस दे दे। तो वो बहुत डर जाता है। वो ये कहता है, नहीं बाबा इस ताबीज़ को वापस मत लो, इसी की वजह से तो मेरा काम बना है। तो बाबा हंसते हैं। बाबा कहते हैं नहीं,
इसकी वजह से तेरा काम नहीं बना है। तेरा काम तेरी पॉजिटिव इंटेंशंस की वजह से बना है। जो सोच लेकर तू गया था काम पर, जो विश्वास लेकर तू गया था काम पर कि आज तो मेरा काम बनेगा ही बनेगा, और जो खुशी थी तेरे अंदर, वो सोच ने तुझे अट्रैक्ट किया। तू वहाँ गया और तेरे इतने सारे कंबल बिके। तो उसके बाद वो बोलता है कि बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के सिर्फ सोचने भर से अच्छा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अच्छा होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर बाबा हंसते हैं और बाबा बोलते हैं कि तू खुद देख ले, तेरे थोड़े दिन थोड़े से कंबल बिकना कम हो गए, तो उसके बाद तू हर रोज़ सुबह अपने काम पर जाते वक्त यही बोलता था, पता नहीं आज कंबल बिकेंगे कि नहीं। तेरे दिल में एक डर होता था, एक टेंशन होती थी, घबराहट होती थी, और वही घबराहट उसके काम पर असर करी, और उसके जो कंबल बहुत कम बिक रहे थे वो धीरे धीरे पूरी तरह से बिकना बंद हो गए, क्योंकि उसको डर आ गया कि मेरा तो काम ही नहीं बन रहा। उसने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन जिस तरह मैंने तुझे ताबीज़ दिया, उस वक्त तेरे दिल पर इतना असर पड़ा, तो इतना खुश हो गया। एक विश्वास था तेरा मुझ पे कि बाबा ने ताबीज़ दिया है तो फिर तो काम अच्छा बनेगा ही बनेगा, और इतनी पॉजिटिविटी लेकर तू काम पर गया। इसीलिए तेरा काम बना, क्योंकि तेरी सोच पूरी तरह से अपोजिट हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और वो इतना हैरान हो जाता है, वो इतना ग्रेटफुल होता है बाबा का, और उसके बाद कहता है कि बाबा मुझे इस ताबीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं हर रोज़ अपने काम पर निकलूँगा और इसी खुशी के साथ निकलूँगा, इसी एक्साइटमेंट के साथ निकलूँगा कि आज मेरा काम बहुत बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत सारे कंबल बिकेंगे मेरे। और उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग, उसका थॉट प्रोसेस ने उसके काम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसी तरीके से बाबा हमें ये सिखाते हैं कि थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव से हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं। लेकिन उसके बाद हम उन सिचुएशंस पे बिहेव कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, उसी पर डिपेंड होता है हमारी आगे की डेस्टिनी, हमारी आगे की जर्नी। हम कितने नेगेटिव हो जाते हैं या हम कितने पॉजिटिव हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अपना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो हमें सही रास्ते दिखाता है, हमें चीज़ों को समझने की शक्ति देता है। अदरवाइज़ जिस मोमेंट हम नेगेटिविटी के अंदर घुस जाते हैं, वो नेगेटिविटी हमें पूरी तरह स्पॉइल कर देती है, और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारा फिज़िकल बॉडी और एक बॉडी, हमारी सर्कमस्टांसेस, सब कुछ। सो डोंट गिव अप एवर। फियर को, एंगर को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने दो। चाहे कुछ भी हो रहा है, सिर्फ हमारे कर्मास हैं, हमारा पास्ट डीड्स हैं। कोई बात नहीं, अगर बाबा हमें ये फेस करवा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाबा ये चाहते हैं कि हम पेन में जिएं। इसका ये मतलब है कि बाबा ये चाहते हैं कि हम इसको फेस करना सीखें विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटीज़। और जितने पॉजिटिव हम रहेंगे, जितने फियरलेस हम रहेंगे, जितना थॉट प्रोसेस हमारा अच्छा होगा ना, उतना ही हम नेगेटिव सिचुएशन से जल्दी बाहर आएंगे। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इफ़ यू वांट समथिंग, अट्रैक्ट इट। डू नॉट लूज़ योर पेशेंस एवर, क्योंकि श्रद्धा और सबूरी ये दो ऐसे मार्ग हैं जिस पे चलने वाला कभी भी नहीं हारता। ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो इन रास्तों पर चलना सीख जाता है ना, साईं खुद आते हैं उसके पास, खुद उसको मार्ग दिखाते हैं, गाइड करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, बात करते हैं। बहुत कुछ जो हम इस लाइफ टाइम में अचीव करना चाहते हैं, वो सब कुछ हमें मिलता है। बी फियरलेस, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव,
डोंट गिव अप एवर। ओम साई राम।